देखिए द क्वेश्चन इज, देखिए इसमें आपका क्या है, मैंने इसमें से क्वेश्चन में से रिमूव क्या कर दिया, सी फिगर। सी फिगर मतलब फिगर आपको मैंने क्या बोला हमेशा, अब जब मैं ट्रिग्नोमेट्री की अब आप बात कर रहा हूं तो फिगर आप खुद बनाएंगे, बिल्कुल भी उसके फिगर को देखने की जरूरत नहीं है। आपका नाम देखो जैसे, इससे आपका क्लियरिटी बढ़ती है, याद रखिएगा जनाब। सॉल्यूशन नंबर आपका देखो 4, आपको कह रहा ओ पी क्यू एक ट्राइंगल है, आपका नाम राइट एंगल ट्राइंगल ही होता है ट्रिग्नोमेट्री में, अब तो आप क्लियर हो गया होगा। ये ट्राइंगल आप इधर के मुंह करके बनाए या उधर को आपका देखो कुछ नहीं, एंगल पी आपका 90 डिग्री, 90। ऑब्वियसली ओ को यहां रख दीजिएगा और आपका नंबर। अब ये क्यू आपका ऐसे होता सर, ये क्यू है दिस, ये जो आप इंग्लिश का लिखते हैं पी के बाद वाला, और अगर इसको ऐसे करेंगे ऊपर से नीचे करेंगे तो क्यू, ऊपर करेंगे तो थीटा होगा। पहले तो आप ये आपका ना ये कॉर्नर है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, और अगर थीटा होगा तो ये इंक्लाइनेशन होगा। बार बार मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, ये वाला पॉइंट आपका जो दिस पॉइंट इज आपका क्यू, ये वाला होगा तो दिस इज द इंक्लाइनेशन, ये थीटा होगा। दोनों को लिखने का स्टाइल पहले आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। 12 अभी यहाँ इसकी जरूरत नहीं है, तो रिमूव दिस वन आपका फॉर्मूला। अब आपका देखो ना एंगल पी हो गया, आपका देखो क्या लिखा हुआ, ओपी इज इक्वल टू, ये आपका देखो 7 सेंटीमीटर। देखिए अब आपका ये मैंने आपका इसको अब ये क्लियर कर दिया, अब इसको जरूरत नहीं है, आपको बता दिया मैंने। तो नाम इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी क्यू, आपका नाम देखो एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट एंगल जिसको कहते हैं, ये आपका देखो गिवन फर्स्ट। एंड जो दूसरी चीज है आपका नाम देखो जैसे इसमें आपका क्या लिखा हुआ देखो, आपका ओ क्यू इज इक्वल टू आपका देखो पी क्यू, और आपका ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू, तो यानी ये ओ क्यू ये हुआ आपका देखो ना, इसको ये सेकेंड आपका ए फर्स्ट, इससे क्या करिएगा यू फाइंड आउट ओ क्यू, ओ क्यू इज इक्वल टू आपका 1 प्लस पी क्यू कर देगा ओ टी, यानी कि अब ये जो ओ क्यू है इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस देखो आपका पी क्यू हो जाएगा। आप कहेंगे सर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऑलरेडी देखो पी क्यू आपके पास है, दिस इज द पी क्यू, तो ओ क्यू मुझे चाहिए था। आप देखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी क्यू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू नाउ बेस का स्क्वायर और प्लस आपका देखो परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, देखो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इज व्हाट पी क्यू का स्क्वायर लिखना है, और ये प्लस परपेंडिकुलर आपका नाम देखो जैसे ये ओ पी का स्क्वायर। देखिए ओ क्यू की जगह मैं आपको 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर आपका, ये पी क्यू का स्क्वायर आपका होगा, और प्लस ओ पी आपका देखो 7 का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, यहां देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। बार बार मैंने कहा कि आप इनको ए और बी को राइट और लेफ्ट पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज करके आपका ए स्क्वायर आपका लिखेंगे। तो देखिए दिस इज ए, तो देखो वेयर ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज ए पी क्यू आपका देखो ये, तो देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू और प्लस पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर और प्लस 7 7 49। देखिए पी क्यू स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, ओटी बोथ आर प्लस, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा इधर, और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो देखो 1 और प्लस 2 पी क्यू इज इक्वल टू 49। तो देखो देयरफॉर 2
पी क्यू इज इक्वल 49 माइनस 1 ये लिखा था दिस वन ओटी टू पी क्यू इज इक्वल 48 तो पी क्यू इज इक्वल पी 48 अपॉन 2 48 अपॉन 2 दिस इज 24 पी क्यू इज इक्वल 24 अगर वहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखिएगा अगर कुछ नहीं है तो यूनिट लिखिएगा पी क्यू अब पी क्यू आपका देखो ये 24 है तो देयरफॉर आपका देखो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 में देखिए ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस देखो पी क्यू है ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू देखो 24 ओ क्यू इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर तो नाउ this is your 25 centimeter. अब all the sides you have अब आप क्या करेंगे देखो साइन क्यू का मतलब जो एंगल पूछा हुआ है उस एंगल के सामने आपका ना दिस विल बी टेकन एज परपेंडिकुलर अब आप करेंगे तो यहाँ पे साइन क्यू इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर ओ पी अपॉन आपका देखो पी वैसे कायदे से इसको पी ओ लिखा जाता है ऐसे लिखने में मास्टर भी तो गलती कर रहे हैं मतलब पी ओ मतलब 7 अपॉन 24 साइन क्यू की वैल्यू ये आपके आगे ना देन आप करेंगे अब आप क्या करेंगे तो कॉस क्यू तो कॉस क्यू बेस ओवर आपका नाम देखो हाइपोटेन्यूज बेस क्या पी क्यू अपॉन आपका देखो ओ क्यू मैंने गड़बड़ किया हाइपोटेन्यूज ओ क्यू बोलिए दिस आपका क्या हो जाएगा 24 अपॉन 25 दिस हाई अब क्या हो गया ये क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा दिस वाला अब आप क्या करेंगे घर जाकर के होमवर्क में यहाँ क्वेश्चन एक्स्ट्रा की नहीं आपने कितना दिमाग लगाया यहाँ अब आपके घर जाकर के टेन क्यू निकालिए कॉट क्यू निकालिए आपका देखो ना जैसा उसके बाद आपका सेक क्यू निकालिए और आपका कॉसेक क्यू निकालिए इतना तो आप कहेंगे सर बहुत इजीली निकल जाएगा अब आप क्या करेंगे दूसरा आप निकालेंगे इसमें और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल ओ पी यानी कि साइन ओ निकालिए कॉस ओ निकालिए टेन आपका ओ निकालिए कॉट ओ निकालिए सेक ओ निकालिए कॉसेक ओ निकालिए एक ही क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन आपका और डेवलप होकर के आ गया बस अपना करना क्या होगा आपको यहां पे आपका दिमाग यहां पे आप क्या करेंगे इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिएगा अब जब आप रोटेट करेंगे तो देखो दिस इज द पोजीशन ये ऐसे आएगा Q विल गो अप P विल कम हियर R यहां आ जाएगा देखिए R नहीं O है ये मेरा हाथ देखो ऐसे गया देखो ये O है ये P ये ऐसे अंगूठा ऊपर जा रहा है when the thumb is going up तो आपका देखो इसका मतलब Q हो गया यहाँ तो ये Q हो गया सर ये देखो आई आपके पास अब जब O निकालेंगे तो इसके लिए आपका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ये आपका बेस होगा हाइपोटेन्यूज में देयर इज नो चेंज आइदर यू आर ट्रांजिटिंग O और Q तो दो क्वेश्चन आपके बन गए इसमें डू इट प्लीज